कौन लगाए पार। तुम जो छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार। रूह कल्याण की खातिर ही तुमने लिया अवतार। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, महाभारत में एक कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। उस चक्रव्यूह से केवल अर्जुन को निकलना आता था और अर्जुन को उन्होंने सबने मिल करके ये सोचा कि अर्जुन को पता न चले और दूर ले जाया जाए कहीं, और ऐसा ही किया गया। अभिमन्यु चक्र के अंदर जाना जा सकता था, लेकिन लौट कर नहीं आ सकता था। अंदर जानना जा सकता था, लेकिन आना नहीं जानता था। और जब अंदर गया तो लौटकर वाकई में नहीं आया। यही हाल जो है, हम सब अभिमन्यु हैं। ये माया का चक्रव्यूह जो है, हमें जाना तो आता है, हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। हम माया के चक्रव्यूह में आगे बढ़ते चले जाते हैं, ख्वाहिशें पूरी करते चले जाते हैं। और स्थिति ये आती है जब इंसान की जितनी जरूरत होती है ना, सोचता है कि जरूरत ये भी है, ये भी है, फिर जरूरतें नहीं होती, फिर इच्छाएं होती है, फिर इंसान इच्छाओं के लिए दौड़ता है। और जब दौड़ता चला जाता है ना, तो उसे लौटना याद नहीं होता। हम भी अभिमन्यु की तरह हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां से लौटकर वापस आना है, एक सकून। कहते ना, एक बहुत सुंदर किसी ने लिखा कि उन्हें कामयाबी में सकून नजर आया तो वो दौड़ते चले गए, और हमें सकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। तो अर्जुन कोई विरला होता है, बाकी सब अभिमन्यु होते हैं। और जो अभिमन्यु अंदर गया तो लौटकर वापस नहीं आया। यही हाल इंसान का है। हम जब छोटे थे तो एक कहानी स्कूल में पढ़ते थे कि एक बादशाह था, उसके पास एक गरीब व्यक्ति आया। आकर कहने लगा, महाराज मैं बड़ा गरीब हूं। बादशाह बड़ा दयालु था। उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, महाराज मुझे छोटा सा भूखंड चाहिए, छोटी जमीन चाहिए जिसमें मैं खेती कर सकूं और अपना जीवन यापन कर सकूं, चला सकूं, सुखी रह सकूं। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितनी जमीन चाहिए कल आ जाना प्रातःकाल, और तुम जमीन को जितना नाप सको सुबह से शाम तक, उतनी जमीन तुम्हारी। बड़ा खुश हुआ।
सवेरे हुई पत्नी से कहकर निकला कि आज मैं उतनी जमीन प्राप्त करना चाहता हूं जितनी हमारे काम आए। और राजा ने कहा है कि जितनी जमीन तुम नाप लो चल करके उतनी जमीन तुम्हारी। जब वो पहुंचा तो राजा ने कहा भाई जैसे ही सूर्य निकलेगा तुम यहां से चलना प्रारंभ करना और जितना चल सको और फिर लौट कर आना है तुम्हें। जितना चल करके लौट कर आना है तुम्हें उतनी जमीन तुम्हारी। कथा कहती है कि वह इंसान दौड़ने लगा। दौड़ता दौड़ता सोचने लगा कि और ज्यादा जमीन हो तो अच्छा है, मेरी सुखी जीवन होगा, सुखी चैन से नींद करूंगा, आराम करूंगा। और थोड़ी तो मेहनत करनी है, उसके बाद तो आराम ही आराम है। पता नहीं चला दिन का दोपहर हुआ। अब उसे लौटना था। काफी बहुत जमीन हो चुकी थी उसके पास, इतनी जमीन की एक जीवन क्या कितने ही जीवन उसमें आराम से गुजारे जा सके, कितने ही जीवन। कथा भी बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत और बड़ी गहराई वाली कथा है ये कि उसे लौटना था। इतनी समझ आ गई थी कि मेरे पास बहुत जमीन है, पर सोचता है कि एक थोड़ी सी जमीन और कर लूं फिर तो लौटना ही है। और जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा कि सूर्य देवता जो हैं पश्चिम में वापस लौट रहे थे। अब सोचा कि लौटना चाहिए, नहीं तो ये भी जमीन चली जाएगी, जितनी नापी है ये भी चली जाएगी। तो अब वो तेजी से दौड़ने लगा। और कहते हैं जब तेजी से दौड़ने लगा तो बादशाह देख रहा था। दौड़ते 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 श्वास फूलने लगी, दौड़ नहीं पा रहा था, फिर भी दौड़े जा रहा था और गिर पड़ा। और गिर पड़ा तो उसके प्राण वहीं निकल गए। बादशाह सामने आया, राजा सामने आया, अपने मंत्रियों और सिपाहियों से कहने लगा इसे बस 2 गज की जमीन चाहिए। नाहा कितना दौड़ा। कितनी मार्मिक कथा है। यही इंसान का हाल है। जब इंसान दौड़ना शुरू करता है, बेशक दौड़े, लेकिन जो विचारवान हैं अर्जुन की तरह, वो जानते हैं कि लौटना कहां से है। और कुछ ही लोग होते हैं जो लौट पड़ते हैं, बाकी तो दौड़ते ही रहते हैं। ये मैंने, क्या आप लोगों ने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि एक उम्र होती है जब इंसान संसार में काम करता है, जोश होता है उसके अंदर, तो काम करता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, बहुत आगे ले जाता है, लेकिन उसे लौटना याद नहीं होता। और बहुत कम होते हैं जिन्हें लौटना याद होता है। जो लौट पड़ता है वो भाग्यशाली है। लेकिन जो सोचते हैं कि हमें और कर लेना चाहिए, और कर लेना चाहिए, और एक थोड़ा सा और, तो वो थोड़ा थोड़ा करते करते जब लौटने का समय होता है ना, तो लौट नहीं पाते। लौट नहीं पाते, उनका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। एक बार एक महात्मा जी ट्रेन में जा रहे थे, तो एक लड़की सामने ही बैठी थी। तो महात्मा जी ने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहने लगी, महाराज जी मैं बॉम्बे जा रही हूँ। महात्मा जी ने पूछा, वहां जाकर क्या करोगी? कहने लगी, जॉब करूंगी। पूछा, जॉब क्यों करना चाहती हो? कहने लगी कि जॉब इसलिए करना चाहती हूं कि अच्छे पांव पर खड़ी हो जाऊं, अच्छी जॉब मिल जाए,
महात्मा जी ने पूछा कि फिर जॉब करके अच्छी जॉब मिल जाए फिर क्या करना चाहती? बोले फिर मैं शादी करके सेटल होना चाहती हूँ, अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो और बच्चे हों अच्छे। हर इंसान ये चाहता है, पर इतना हो जाए उसके बाद तो सुकून आना चाहिए कि नहीं? कि नहीं आना चाहिए? कि दौड़ते रहना चाहिए? महात्मा जी ने पूछा फिर बोले मैं आराम करूंगी। महात्मा जी ने पूछा कि बेटा अभी आराम नहीं है क्या? इतना जो दौड़ना चाहती हो अभी आराम नहीं है क्या? तो चुप हो गई। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं कि हम जिस जगह पर हैं हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अभी भी आराम में हैं, अभी भी सुकून में हैं। हम क्यों सोचते हैं कि कामयाबियों में सुकून मिल जाएगा? किसी को मिला नहीं, और जिन्हें कामयाबी मिली वो लौटना नहीं जानते। जिन्हें कामयाबी मिल गई ना वहां से लौटे नहीं, कोई भी नहीं लौटा आज तक। सिकंदर नहीं लौटा। कहते हैं सिकंदर विजय करता करता, सिकंदर बादशाह सिकंदर सब देशों पे विजय करता करता जब भारत से लौट रहा था तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि राजा के साथ जो हकीम चलते थे उनसे कहने लगा कि मुझे बचा लो किसी तरह। हकीमों ने बहुत कोशिश की। कहते हैं हकीम भी जवाब देने लगे कि महाराज अब हम नहीं बचा सकते। वो रोने लगा कि मैं अपने देश तक पहुंचना चाहता हूं वापस, बस मुझे इतनी उम्र वापस मिल जाए। लेकिन सब ने जवाब दे दिया। तब सिकंदर ने कहा कि जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो हकीम मुझे कंधा दे, ताकि लोगों को समझ में बात आए कि सिकंदर भी वापस नहीं लौट पाया, हकीम भी उसे नहीं बचा सके। सिकंदर जैसा बादशाह नहीं लौट पाया। तो विचार करना चाहिए, जो इंसान आगे बढ़ता है ना इन ख्वाहिशों में, सोचता है कि मैं एक दिन आराम करूंगा। एक बार एक मित्र किसी मित्र के पास गया, बढ़िया आराम से कुर्सी पे बैठा था। तो मित्र ने कहा कि भाई तुम बड़े आराम से बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? बोले क्या करूं? बोले इतनी जमीन पड़ी है, कुछ करो। बोले बताओ तो सही करूं क्या? बोले कुछ मॉल बनाओ, कुछ फ्लैट बनाओ। बोले फिर क्या होगा? बोले उसे बेचना, बहुत पैसे आएंगे। बोले फिर क्या करूंगा? बोले फिर आराम करना। बोले अभी क्या कर रहा हूं? इतने झंझट पालने के बाद आराम करूं? तो ये तो नासमझी वाली बात है। तो ये कथा जो है बड़ी मार्मिक है। वो लौट सकता था, उसे जमीन कितनी चाहिए थी खेती के लिए। ऐसे ही ये मायाव्यूह का चक्र जो है ना, कहते हैं अभिमन्यु भी लौट सकता था। लौट तो अभिमन्यु भी सकता था, पर जब इंसान चक्रव्यूह में जाता है ना तो सोचता है ये इतना एक काम कर लूं। अवसर एक घड़ी का ही आता है, सोचता है ये काम कर लूं फिर लौट आऊंगा। पर वो एक घड़ी जो है ना उसे इतनी उलझा देती है चक्र में कि वो उसकी उम्र खत्म कर देती है। लौट सकता है इंसान, समय तो भगवान देता है लौटने का, लेकिन लौटना आ जाए। ये भाग्यशाली इंसानों को लौटना आता है, हर किसी को नहीं आता। इसलिए तो कहते हैं ना, दुनिया ये देख पगले किस किस के काम आई। दुनिया ये देख पगले किस किस के काम आई।
तरवर की जैसे छाया कहो किसके हाथ आई। तरवर की जैसे कहो किसके हाथ आई। माया का ये चक्कर है बड़ा निराला रे, है बड़ा निराला। जिसने है धोखे में डाला। तो कितना सुंदर कहते हैं, दुनिया ये देख पगले किस किस के काम आई। और बड़ी बड़ी गहराई, मैं कह रहा हूं ना, अर्जुन जो है ना हर कोई नहीं हो सकता, अभिमन्यु सब हैं। हम देखते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, सोचते हैं कि मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं, परिवार ये हो जाए वो जाए, उसके बाद मैं भगवान की भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, सत्संग में जाऊंगा। कितनी कितनी प्रार्थनाएं करता है भगवान से कि बस ये सेट हो जाए प्रभु, फिर मैं सत्संग में जाऊंगा और तेरा भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, और मुझे तो थोड़ा ना कुछ करना है, उसके बाद करना क्या है, बस मेरा एक काम कर दो। लेकिन वो काम होते ही वो इंसान वो सत्संग वत्संग क्या सब भूल जाता है। फिर उससे कहो क्यों नहीं आते सत्संग में, कहता क्या करूं, कौन संभालेगा, पोते को स्कूल छोड़ने कौन जाएगा, पोता जो है ना उसको बस में चढ़ाने कौन जाएगा। भाई बेटा क्या करता है, बेटा सोया रहता है, देर से उठता है जी। मतलब ड्यूटी भगवान, जहां से लौटना था भगवान वहां आपको ड्यूटी दे देगा कि करो। और जब आप सोचोगे कि अब पोता बड़ा होगा तब करूंगा, तब तक के तो उम्र चली जाएगी। ये बड़ी विचित्र चक्रव्यूह है, बड़ी विचित्र माया है। इससे लौटना किसी को आ जाए तो कहते हैं वो भाग्यशाली इंसान है। वो भाग्यशाली इंसान है जो लौट करके ये जानता है कि अब मुझे सुकून चाहिए, मैं बहुत दौड़ चुका, कितना दौड़ूंगा, किस किस के लिए दौड़ूंगा, सबके लिए तो दौड़ा मैं, सबके लिए तो मैंने फर्ज किए पूरे, अब तो रुक जाऊं। अब तो इतना भगवान ने दे दिया कि सब कुछ हो सकता है मेरे जीवन यापन, सब कुछ, मेरे क्या, मेरे बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वापस नहीं लौट पाता कोई। माया का चक्कर जो है ना, चक्रव्यूह जो है ना, इतना जबरदस्त है कि लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल। और कहते क्यों नहीं लौट पाता, क्योंकि कहते इंसान जो है ना, कहते उसका जवाब भी महापुरुष देते हैं, कहते हैं विषयों से उसका इतना राग हो जाता है, इतना राग हो जाता है कि वो सोचता है मेरे बिना जैसे ही मैं छोड़ूंगा, मेरे बिना करेगा कौन, सब तो बुद्धू हैं, मेरे बिना कोई नहीं करेगा। और ये बड़ी विचित्र माया है कि हर इंसान यही समझता है कि सब बुद्धू हैं, जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा, बाकी सब बुद्धू हैं, कौन करेगा, सब सत्यानाश कर देंगे। तो ये बड़ी विचित्र माया है कि अब जो करेंगे, भाई तुमने अपना फर्ज पूरा किया ना, जो करेंगे करें, तुम तो अब मुक्त हो जाओ, सुकून में आ जाओ, सुकून से जीवन अपने आप को लौटा चलो। तो ये जिसे लौटना आ जाता है वही सचमुच में इंसान भाग्यशाली है, नहीं तो इंसान का जीवन जो है ऐसे ही चला जाता है जैसे उस इंसान का गया। तो सज्जनों, हमें एक उम्र के बाद जो हमने किया, एक उम्र तक जितना किया, उसके बाद लौटना चाहिए। उसके बाद भगवान की भक्ति, भजन, बंदगी में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। एक उम्र आप सोच लो कि मेरी इतनी उम्र हो जाए, उसके बाद मुझे लौटना चाहिए। और लौटने का मार्ग है भगवान की भजन, बंदगी, भक्ति। उसके बाद कुछ नहीं करना चाहिए संसार के लिए। अपने मन को समझाना चाहिए कि मैंने संसार के लिए बहुत किया, हाँ समझ रहे हो ना, बहुत किया, अब क्यों करूं,
इतना तो कर लिया ना, क्यों करूं और किसके लिए? और अगर कर भी लूंगा तो क्या होगा? अपने मन से पूछो, कर भी लूंगा होगा क्या? मैंने अपने बच्चों को अच्छी समझ दी है, सक्षम बनाया भगवान ने, हाथ पैर सब कुछ सही है, स्वस्थ हैं, फिर भी हम चिंता करते हैं। भाई स्वस्थ है ना सब, तब तो लौट आओ। लेकिन आश्चर्य होता है तब भी नहीं लौटते। सिर्फ एक अवसर मिलेगा, एक छोटा सा अवसर मिलता है लौटने का। अगर नहीं लौटे तो फिर नहीं लौट पाओगे। लौट गए तो परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, सुकून को प्राप्त कर लोगे, अपने जीवन को संवार लोगे। तो लौटना अति आवश्यक है। एक उम्र के बाद सब कुछ छोड़ देना चाहिए बच्चों पर। लेकिन इंसान जो ये अज्ञानता है ना कि छोड़ता ही नहीं, मेरे बच्चे सब बर्बाद कर देंगे, समझ नहीं है अभी तक के। अरे बच्चे वाले हो गए अब तो, अब तुम दादा बन गए, फिर भी नहीं समझ उन्हें, तो आप कर क्या सकते हो फिर? हाँ भाई देखो, हम आपसे पूछें कि इतने बुजुर्ग हैं संसार में, वो समय पर क्यों नहीं आते? उनसे आप पूछ कर देखना। आप तो आते हो, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जो आता है उनके लिए नहीं, जो नहीं आते उनसे पूछना क्या काम करते हो जी। थोड़ा प्रैक्टिकल किया करो ना, क्यों नहीं आते हो, क्यों सत्संग पे नहीं पहुंचते, क्यों आरती नहीं करते, क्यों भजन भक्ति नहीं करते, थोड़ा पूछ कर देखा करो, फिर बताएंगे वो। तो एक उम्र के बाद इंसान को भगवान की भजन भक्ति और सुकून से जीवन जीना चाहिए। इसी में उसका कल्याण है, इसी में उसकी भलाई है। बोलो जयकारा।